ठीक है, स्टार्ट हो गई है ना। तो आते हैं हम वेब डेवलपमेंट में पहले क्या पढ़ने वाले हैं। पेंट ओपन करता हूँ यहाँ से, दिख रही है ना आपको? ठीक है। जब हमारी वेबसाइट की डिजाइनिंग होती है, जैसे मान लो स्टार्टिंग से करता हूँ यहाँ से, वेबसाइट की डिजाइनिंग हुई यहाँ से, तो क्या होती है, एक हेडर बनती है, फिर उसके बाद क्या बनती है आपकी, एक बॉडी बनती है, यहाँ पे बॉडी बनती है। क्लियर? उसके बाद बॉडी बनने के बाद यहाँ पे कुछ आपके, जैसे कि मान लो बॉडी के अंदर कुछ कार्ड्स बनते हैं यहाँ पे, देखो जैसे क्या होते हैं, कार्ड बनते हैं यहाँ पे। क्लियर? ठीक है। ये क्या हुआ, हमने एक डिजाइनिंग कर ली। दिख रही है स्क्रीन आप लोग को ना? यस सर। यस सर। ठीक है। तो मैं अभी वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि जो कंपनी में आप लोग जाते हो, है ना, जैसे कि आप लोग वेबसाइट डिजाइनिंग देखते हो, है ना, उसके पीछे का प्रोसीजर बता रहा हूँ, है ना, वो कैसे चीज़ें होती है, कैसे वर्क करती है ना। तो मैंने क्या किया कि एक वेबसाइट थी, उसका मैंने क्या किया, एक लेआउट तैयार किया। इसको क्या बोलते हैं, वायर फ्रेम बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, वायर फ्रेम। तो सबसे पहले स्टार्टिंग होती है वायर फ्रेम से, और वायर फ्रेम क्या होती है, WIRE, वायर फ्रेम। वेबसाइट, देखो यहाँ पे इमेज पे चलता हूँ, देखो इसको क्या बोलते हैं, इसको वायर फ्रेम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वायर फ्रेम। ठीक है, दिख रही है ना स्क्रीन ये वाली? यस सर। ठीक है। जो भी हम चीज़ डिजाइनिंग करते हैं, कोई भी कार डिजाइन होती है, कोई भी लैपटॉप डिजाइनिंग होती है, उसके पहले क्या होती है, आप लोग जैसे कि उसमें पढ़े होगे डिजाइनिंग में, जैसे कि आप लोग को CS में होगा, हर एक ब्रांच में होती है आपकी ED, क्या ग्राफिक्स डिजाइनिंग पढ़ा है ना आप लोगों ने। तो आप लोगों ने, आप क्या हर एक चीज़ का डिजाइनिंग किया होगा, है ना। तो आप लोग CS के स्टूडेंट हो, तो शायद आप लोगों ने ज़्यादा वर्क नहीं किया होगा, है ना। बट थोड़ा थोड़ा वहाँ पे भी आप लोगों ने इन क्लाइंट डिजाइनिंग में सब चीज़ें किया होगा। जैसे कि कोई भी वस्तु है, अगर आपके कैमरे थी कमरा के ऊपर सबसे टॉप व्यू पे, लेफ्ट व्यू पे सब रखने पे कैसे दिखती है वो सब चीज़ें, है ना। तो वैसे ही क्या करती है, हर एक चीज़ की डिजाइनिंग होती है, जो कार की डिजाइनिंग होती है ना। उस आजकल क्या है, ऑटोमोबाइल्स आ गए हैं, क्या कि सीधा आप उसके अंदर फिक्स करो मशीन के अंदर, है ना, उसके अंदर कोडिंग कर दो, और सारा सब चीज़ कौन करके देगा, आपका सॉफ्टवेयर करके देगा। क्लियर? क्लियर? तो वैसे ही हमें क्या करनी पड़ती है, वेबसाइट यस सर। डिजाइनिंग करने से पहले उसकी वायर फ्रेम बनाना जरूरी होता है ना। अब क्यों बनाते हैं, क्लियर? देखो अब क्या हुई कि ये सारी हमने वायर फ्रेम बनाई है ना, ये आपकी वायर फ्रेम हुई है ना। जैसे सिंपल वाला मैं ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप लोग को शायद नोट देख पा रहे होगे, तो ठीक है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, लोगो लिखा है, यहाँ पे लॉगिन लिखा है, साइन अप लिखा है, और यहाँ पे क्या लिखा है, जैसे क्राउजर लिखा है, और जैसे मान लो क्राउजर यहाँ पे प्रोडक्ट, यहाँ पे टाइटल, यहाँ पे हेडिंग। क्लियर? ये चीज़ें मैंने क्या किया, इसमें से अतुल को मैंने उठाया। अतुल क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपर है ना। इनको मैंने बोल दिया कि मुझे एक वेबसाइट बनानी है। मैंने इनको पैसा दे दिया कि लो मुझे अतुल आप वेबसाइट बना के दो। क्लियर? अतुल ने क्या किया, पूरे रात भर में 2 दिन से मेहनत करते करते ये क्या किया, अतुल ने वेबसाइट बना के दे दिया मेरे को, शॉपिंग वेबसाइट। क्लियर? अब इनका जो अपने इन्होंने कलर चूज किया, इन्होंने जो स्टाइलिंग की, मुझे थोड़ा सा भी पसंद नहीं आया। क्या, इन्होंने 2 दिन मेहनत किया, है ना, मेरी वेबसाइट को बनाने के लिए, बट क्या हुआ कि मुझे थोड़ा भी पसंद नहीं आया, ना इनकी डिजाइनिंग पसंद आई, ना मुझे इनकी कलर पसंद आई, कुछ भी चीज़ें। अब मैं बोलूँगा कि अतुल मुझे आपकी जो वेबसाइट बना के दिए हो, मुझे पसंद नहीं आई है, मुझे ऐसा चाहिए। क्या चाहिए, मुझे इसकी आपकी जो इमेजेस हैं इसके नीचे चाहिए, जो बटन है इसके ऊपर चाहिए। क्लियर? रुक जाओ, यहाँ से मैं बताता हूँ, यहाँ से आप देखते चलो। जो आपने इमेजेस यहाँ पे यूज किया है, जैसे यहाँ पे छोटा छोटा मैं कार्ड लेता हूँ, ये जो आपने बटन बनाई है, मुझे ये बटन यहाँ पे नहीं चाहिए। जो आपने लॉगिन सेक्शन दिया है, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए। देखो ये जो आपने लॉगिन साइनअप का सेक्शन दिया है, मुझे यहाँ पे नहीं चाहकर चाहिए, मुझे कहाँ चाहिए, यहाँ पे चाहिए। अब अतुल क्या करेंगे, 2 दिन से जो मेहनत कर रहे थे, इनकी जो मेहनत तो इन्होंने पूरा किया। क्या किया इन्होंने, वेबसाइट डिजाइनिंग करने के लिए तो पूरा मेहनत किया, बट एट द एंड जब इनको प्रोडक्ट देनी थी मुझे, पैसे मतलब इनको लेने थे मुझसे, प्रोडक्ट देंगे तभी तो मैं पैसा दूंगा, है ना। तो क्या हुआ कि मैं बोल रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे ना चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए। तो एक कहाँ पे कम्युनिकेशन गैप हो गई, तो कम्युनिकेशन गैप हो गई आपकी वायर फ्रेमिंग में। अगर ये पहले ही मुझसे क्या करवा लेते, मुझसे मीटिंग में बैठा के वायर फ्रेम में डिजाइन करवा लेते
कि देखो लोगो यहाँ पे बनेगी, होम अबाउट कंटेक्ट यहाँ पे बनेगी, जो लॉगिन सेक्शन यहाँ पे बनेगी, है ना। तो अब क्या करते हैं, इनको पूरा क्लियर हो जाती है इनके माइंड में कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे रखनी है। तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या करते हैं, डिजाइनिंग करते हैं। तो अब देखो मैं कंट्रोल जेड करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे डालता हूँ यहाँ पे लोगो। मैं और अतुल दोनों बैठ के क्या कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, क्या कि यहाँ पे लोगो यहाँ पे होना चाहिए, क्लियर। यहाँ पे क्या होना चाहिए, होम पेज होना चाहिए, होम। यहाँ पे आपके क्या होना चाहिए, कंटेक्ट का पेज होना चाहिए, कंटेक्ट का पेज होना चाहिए। और यहाँ पे जो बटन बननी चाहिए, यहाँ पे जो बटन है आपकी, दो बटन बनने चाहिए, किसके किसके, लॉगिन के और साइन अप के। यहाँ पे दो बटन, एक लॉगिन के, एक और यहाँ पे साइन अप के। अब देखो, अब क्या होगा, अतुल बनाएंगे जब मेरा प्रोजेक्ट, तो इनको माइंड में क्या हो गई, फिक्स हो गई, इनके माइंड में क्या हो गई, फिक्स हो गई कि कैसे बनानी है वेबसाइट। मुझे एक हेडर लेनी है ना, हाइट विड्थ इनको पता है ना। यहाँ पे इनको लोगो डालनी है, यहाँ पे होम पेज डालनी है, यहाँ पे कंटेक्ट पेज डालनी है, यहाँ पे आपके क्या है, लॉगिन की पेज डालनी है, यहाँ पे साइन अप की पेज डालनी है, क्लियर। यानी यहाँ तक क्या किया, अतुल ने मुझसे डिस्कस कर लिया अपने मीटिंग में। अब बना के मुझे क्या किया, इन्होंने पूरा सेंड कर दिया। देखो कि मैं यहाँ पे लोगो बनाऊंगा, यहाँ पे इमेजेस डलेगी, यहाँ पे क्राउजल की इमेजेस डलेगी, यहाँ पे इमेज डलेगी, यहाँ पे भी क्या डलेगी, आपकी एक इमेज डलेगी, IMG इमेज, और यहाँ पे भी आपकी इमेज डलेगी, और यहाँ पे भी आपकी इमेज डलेगी, IMG, क्लियर। तो अब इनको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी मेरे से, क्योंकि पहले मीटिंग में डिसाइडेड हो गई है कि हमें लोगो यहाँ पे बनानी है, होम पेज यहाँ पे, कंटेक्ट पेज यहाँ पे, लॉगिन और साइन अप की बटन यहाँ पे, और जो इस क्राउजल वाली इमेज होगी ये चीज़ें यहाँ पे बनानी होगी, है ना। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, वायर फ्रेम बोलते हैं, क्लियर। तो वायर फ्रेम क्या होती है, कोई भी वेबसाइट बनाने से पहले, कोई भी मॉडल बनाने से पहले उसको ढांचा तैयार कर लो कि ये चीज़ें यहाँ पे होगी, उसको क्या बोलते हैं, वायर फ्रेम बोलते हैं। तो यहाँ पे कोई भी वेबसाइट देख लो, सबके वायर फ्रेम कैसे हैं, देखो इसको भी देखो। देखो यहाँ पे क्या है, डिजाइनिंग इसकी कैसे की गई है, यहाँ पे सर्च की बटन है, यहाँ पे अपलोड, यहाँ पे नोट, शॉर्ट, यहाँ पे होम, और यहाँ पे क्या है आपकी इमेजेस मान लो, चाहे ऐड के, देखो यहाँ पे AD लिखा है, ऐड, यहाँ पे ऐड चलती रहेगी। यहाँ पे आपके क्या हो गए, आपके जो ब्लॉक्स हैं वो ब्लॉक्स दिखते रहेंगे, इसके नीचे कुछ टेक्स्ट है, टेक्स्ट दिखती रहेगी। तो सारे क्या है, वायर फ्रेम है, डिजाइनिंग हो गई, क्लियर। तो वायर फ्रेम समझ में आई क्या होती है। कोई भी वेबसाइट बनाने से पहले हमें क्या करनी पड़ती है, उसकी वायर फ्रेम बनानी होती है, क्लियर। सर क्या इसी को हम UI UX बोलते हैं? हाँ, इसी को हम क्या बोलते हैं, UI और UX बोलते हैं। इसको बनाने के लिए दो सॉफ्टवेयर हैं, कौन कौन से हैं, फिग्मा और फिग्मा और क्या है, एडोबी XD। अब आते हैं, देखो यहाँ से फिग्मा के थ्रू, FIGMA, फिग्मा। फिग्मा के थ्रू हम क्या करते हैं, आपके UI और UX के डिजाइनिंग करते हैं, है ना। देखो इमेजेस में चलते हैं, मैं इसको ऑनलाइन लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, है ना। देखो कैसे डिज़ाइन करते हैं, यहाँ पे फिग्मा डालता हूँ और लॉगिन करता हूँ मैं। यहाँ से रुक जाओ, फिग्मा मैंने टाइप किया और यहाँ से मैं लॉगिन करता हूँ। स्क्रीन दिख रही है ना मेरी, यस सर। ठीक है। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, लॉगिन करता हूँ, और यहाँ पे साइन अप विथ मैं क्या कर लेता हूँ, अपना अकाउंट चूज कर लेता हूँ। ठीक है, मैं क्या किया, यहाँ पे लॉगिन कर लिया, है ना। अब देखो डिजाइनिंग बहुत सारे होते हैं, देखो यहाँ पे डिजाइनिंग के टेम्पलेट दिए गए हैं, बट मुझे क्या करनी है कि न्यू डिजाइनिंग चूज करनी है। क्या, न्यू डिजाइनिंग, यहाँ पे न्यू डिजाइनिंग मैंने चूज किया यहाँ पे, और यहाँ पे नॉट नाउ इस पर क्लिक करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, एक रेक्टेंगल लेता हूँ, और यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, एक हेडिंग ले लेता हूँ। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, और इसकी बैकग्राउंड क्या करता हूँ, इसके ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ। और इसके जो बॉर्डर है, मैं बॉर्डर को, बॉर्डर, ठीक है, फिल बॉर्डर,
चलो उसमें कलर फिल कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, क्या होगी, मेरी हेडिंग की डिजाइनिंग हो रही है ना। यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, एक रेक्टेंगल लिया और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक लोगो लेता हूँ। यहाँ पे मैं टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, है ना। टेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे डालता हूँ लोगो। क्लियर। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसकी हाइट और विड्थ को मैं चेंज करता हूँ। यहाँ से देखो मैं कलर चूज कर लेता हूँ। कलर को मैं क्या करता हूँ, वाइट करता हूँ। यहाँ से कलर आपकी वाइट, और इसकी मैं फ़ॉन्ट साइज चेंज करता हूँ। इसको फ़ॉन्ट साइज मैं बढ़ाता हूँ। क्या हो गया, फ़ॉन्ट साइज देखो बढ़ गई। फ़ॉन्ट साइज मैंने कैसे बढ़ाया, कंट्रोल शिफ्ट और आपकी एरो के। मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। क्लियर। इसके टेक्स्ट के अंदर जाता हूँ और जो टेक्स्ट की आपकी कलर है, देखो टेक्स्ट की कलर क्या हो गई, वाइट हो गई। क्लियर। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से टाइप करता हूँ होम, HOME होम। देखो ऐसे अलाइनमेंट मैंने कर दिया। ठीक है, फिर मैं क्या करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ। फिर यहाँ से आपका डालता हूँ कंटेक्ट, CON कंटेक्ट। चलो, तो इसका जो काम होती है ये कौन डिज़ाइनर करते हैं, ये आपके डिज़ाइनर होते हैं जो फ्रंट एंड डिजाइनर, जो UI और UX डिज़ाइनर होते हैं, उनका ये वर्क होती है। क्लियर। तो हम लोग कौन सा डेवलपर बनने जा रहे हैं, हम लोग बनने जा रहे हैं फुल स्टैक डेवलपर, जिसमें हमें क्या आना चाहिए, कोडिंग पे वर्क करनी है ज़्यादा करके। किस पे वर्क करनी है ज़्यादा करके, कोडिंग पे। क्लियर। मैं यहाँ से बटन ले लेता हूँ आपका। तो इस बटन की मैं क्या करूँगा, एक मान लो मैंने बटन लिया इस पर, और इसको मैं क्या करता हूँ, आपकी कर्व टाइप का हल्का सा देता हूँ। राइट क्लिक इस पर, जो मास्क, चलो ठीक है, इसमें मैं टेक्स्ट यूज कर लेता हूँ। इसमें क्या मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट यूज करता हूँ और यहाँ पर डालता हूँ लॉगिन, LOGIN। और इसको मैं कंट्रोल है और इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, एक मैंने क्या किया, बटन बना दिया और इसके अंदर क्या डाल दिया, लॉगिन डाल दिया। फिर मैं एक दूसरा पेज बनाता हूँ। यहाँ पे मैं दूसरा पेज बनाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं इसके अंदर कलर चेंज करता हूँ। जो इसकी कलर है, इसकी थोड़ी सी अलग कर दी मैंने कलर। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर 3 इमेजेस डालता हूँ। यहाँ पे मैं 3 इमेजेस डालता हूँ, 3 बॉक्स ले लिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, मैंने क्या किया, कंट्रोल C करके मैंने इस इमेज को कॉपी कर लिया। क्लियर। ठीक है, दिख रही है। मैं इसको थोड़ा सा सबको अलाइनमेंट में कर देता हूँ। यहाँ पे हम लोग क्या बना रहे हैं, कार्ड, है ना। ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मान लो चाहूँ तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, कलर इसकी चेंज कर सकता हूँ, कलर। तो बस ये क्या करें, हम लोग UI और UX के थ्रू डिजाइनिंग कर रहे हैं ना। चलो ऐसा रहने देते हैं, इतना समझ में आई। तो हम लोग ये वाले वर्क नहीं करने वाले हैं। क्लियर, ये चीज़ें। तो ये हमें कौन करके देगा, तो जो UI और UX डिजाइनर है, जो UI और UX डिजाइनर है वो क्या करेंगे, हमें डिजाइनिंग करके देंगे कि आपको प्रोजेक्ट कैसे बनानी है ऐसा। तो इससे पहले क्या होती है, वायर फ्रेम बनाने होते हैं। तो वायर फ्रेम भी कैसे बनती है, ये चीज़ें, ये मान लो ये वायर फ्रेम है आपकी, है ना, कि हमें लोगो बनानी है, ऐसे बनानी है। जो आपकी होम पेज है यहाँ पे, कंटेक्ट पेज यहाँ पे, लॉगिन पेज है यहाँ पे। क्लियर। और इसके अंदर क्या होंगे, इमेजेस होंगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, UX मतलब यूजर का एक्सपीरियंस। क्लियर। यहाँ पे वेबसाइट मैं डालता हूँ, यहाँ पे वेबसाइट UX। चलो आप यहाँ पे ही देख लो, यहाँ पे बहुत सारे देखो बने हुए थीम्स। देखो देखो यहाँ पे दिख रहे होंगे।
ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। ठीक, इसी वाले स्क्रीन को देखो, हाँ ये वाला स्क्रीन दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्या है, डिजाइनिंग एक म्यूजिक प्लेयर की ऐप बनी हुई है ना। तो यहाँ पे देखो कैसे इसकी डिजाइनिंग की गई है। देखो आप लोग जितना भी आप लोग डिजाइनिंग देखते हो अपने फ़ोन में, उससे पहले क्या की जाती है, पहले वायर फ्रेम बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, पहले वायर फ्रेम बनाई जाती है। फिर वायर फ्रेम बनाने के बाद वो उसकी यूआई और यूएक्स कलर दी जाती है, कि वैसा कलर नहीं दे दिया जाता कि जो आपकी आंखों को चुभे। क्लियर है ना। और एक चीज़ और आप लोग नोटिस करना है ना, जो भी आपके ब्रांड होते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर डालता हूँ KFC। देखो KFC का ब्रांड का लोगो, जैसे देखो यहाँ पे कितने कलर है, कॉम्बिनेशन 3 कलर है ना। कहीं भी यूज़ करता है इसने अपने अपने टेक्स्ट में, तो कितने कलर यूज़ करता है, रेड ब्लैक। रेड डालता हूँ कोको कोला। देखो इसकी क्या है, टेक्स्ट डिजाइनिंग अलग है आपका। क्लियर। जो आपके इसके इमेजेस के टेक्स्ट मिलेंगे, देखो सबका आपको एक बार में दिख जाएगी कि हाँ ये क्या है, आपके माइंड में छप जाएगी, एक कोको कोला का डिजाइनिंग है। जैसे KFC में जाओगे, इसके इमेजेस देखो आप। देखो इसके क्या है, खाने पीने वाले सारे रेड है। देखो फिर चलते हैं यहाँ पे जोमेटो में। देखो फिर इसमें चलते हैं इमेजेस के अंदर। देखो तो खाने पीने वाली चीज़ें भी मैंने 3 चीज़ें किसकी दिखाई, केवल खाने पीने वाली। किसकी दिखाई, खाना खाने वाली। तो देखो इसमें सबका कलर क्या है, रेड का कॉम्बिनेशन है। क्या है, रेड का कॉम्बिनेशन है। देखो इसमें भी क्या है, रेड का। जोमेटो में भी रेड का। स्विगी देख लो आप। देखो इसमें भी क्या है कॉम्बिनेशन आपका, इसका येलो का है थोड़ा सा, बट जो भी फूड के कलर मिलेंगे मतलब रेड से ही रिलेटेड इसके आसपास ही मिलेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा करके लाइट लाइट कलर नहीं मिलेगा। क्लियर। तो हमें जब वेबसाइट बनानी होती है तो हमें उस चीज़ का डिजाइन ध्यान रखना होता है, कलर कॉम्बिनेशन का। ये नहीं होती कि हम वेबसाइट डिजाइनिंग कर रहे हैं तो हम बहुत सारा 10 कलर, जितना कलर हो उतना कलर सारे डाल के उसको क्या करते हैं, हरा भरा कर दें पूरा, है ना। तो हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड कलर डालते हैं, जिसकी वजह से हमारा वेबसाइट क्या हो, अच्छा दिखे। क्लियर। ठीक है, यस सर। इतना समझ भाई। जो हमारी वायर फ्रेम क्या होती है, ठीक है, हमारी क्या होती है वायर फ्रेम। हम अपने वायर फ्रेम के थ्रू क्या करते हैं, वेबसाइट की लेआउट तैयार करते हैं। इसके थ्रू क्या करते हैं कि हमारे वेबसाइट का जो लेआउट होगी वो कैसी होगी। ये भी मैंने केवल एक पेज के लिए बनाया। वैसे ही आप लोग को फिर क्या बनानी है, अगर अगला पेज बनानी है लॉगिन और साइन अप की, तो फिर क्या करोगे, यहाँ पे एक पेज बनाओगे। यहाँ पे छोटा है पड़ गई है ना स्क्रीन मेरी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या करोगे, फिर सेम टू सेम क्या करोगे, हेडर लोगे, है ना। क्योंकि वेबसाइट की जो हेडर होती है सारे पेजेस पे क्या होते हैं, सेम होते हैं। यही चीज़ आप कॉपी करके डालोगे। अब देखो जो नेक्स्ट वाले सेक्शन बनाओगे, या तो हो सकता है आप यहाँ पे क्या डाल दो, हेडिंग यहाँ पे डाल दो, लॉगिन पेज डाल दो, LOGIN लॉगिन पेज। क्लियर। फिर उसके बाद क्या करो, यहाँ पे एक फॉर्म बनाओ। आप यहाँ पे एक फॉर्म बनाओगे, यहाँ पे फॉर्म बनाओगे। यहाँ पे फॉर्म बनाया मैंने। अब उसके अंदर आप क्या करोगे, बटन बनाओगे। यहाँ पे देखो यहाँ पे बटन बनाओगे। इसकी कलर आप कुछ भी दे सकते हो, है ना। ठीक है, एक बटन बन गई। फिर क्या करोगे आप, उसके बाद फुटर बनाओगे। क्लियर। तो सब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक वायर फ्रेम बना रहे हैं। क्या, वायर फ्रेम। ठीक है। देखो हमने क्या किया, एक आपके लॉगिन पेज की, आपके मेन पेज की हो गई, या आपकी लॉगिन पेज की वायर फ्रेम हो गई। अब इसको क्या करोगे, फिग्मा के थ्रू या एडोबी एक्सटी के थ्रू, एडोबी एक्सटी के थ्रू, ये वाले पेड सॉफ्टवेयर है ना, इसके लिए आपको पैसे पे करने पड़ते हैं ना। क्लियर। या अगर आप ऐसे मतलब कि कहीं से निकाल के अगर आप यूज़ करते हो, तो उसके लिए आपको क्या बोलते हैं कि नेट आपको ऑफ करके यूज़ करना होता है ना। आपको बहुत सारी जगह से मिल जाएंगे सॉफ्टवेयर इसके फ्री में, है ना। ठीक है, आप अगर चाहते हो तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी आप लोग अभी इस वाले फील्ड में जिनका इंटरेस्ट हो वही जाएंगे, है ना। जिनको मतलब फोटोशॉप में इंटरेस्ट है ना, जिनका ये मतलब थोड़ा सा एनिमेशन टाइप का मतलब इंटरेस्ट हो, तो वो लोग आराम से इसमें जा सकते हैं, है ना। क्लियर। आई समझ में। यस सर। ठीक है। तो सारे लोग बोला करो ना, एक लोग चुप मत हुआ करो आप लोग। यस सर। ठीक यस है। सर। ठीक है, तो जिनका इंटरेस्ट है किसमें, हमें एडोबी एक्सटी के थ्रू क्या करनी है, डिजाइनिंग के थ्रू जानी है यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत PDF ही मिल जाएगी। यहाँ पे वेबसाइट है WBSIT XT
डिजाइन, सर डिजाइन का काम फुल स्टैक डेवलपर का नहीं होता तो? नहीं डिजाइनिंग में आपका फुल स्टैक डेवलपर में क्या 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 आ जाती है, रुक जाओ यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करके मैं फिर उस टॉपिक पे आता हूँ, है ना। पीडीएफ, राइट सर। एक्सटी डिजाइनिंग की पीडीएफ। देखो इसको बनने के बाद क्या करते हैं, देखो जैसे मान लो इतना बन गई है ना। अब मैं क्या करूँगा, इसको शेयर पे क्लिक करूँगा, है ना। शेयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या करूँगा, एवरीवन पे क्लिक करूँगा। या तो मैं जैसे कि मेरा कंपनी में टोटल आप लोग सारे लोग हो, सारे लोग मेरे डेवलपर हो मेरे कंपनी के में, मैं क्या करूँगा सबका ईमेल आईडी लूँगा। और मैं क्या करूँगा इस वाले ईमेल आईडी पे क्या करूँगा सबको सेंड कर दूँगा। और मैं क्या करूँगा लिंक यहाँ से कॉपी करूँगा और सेंड कर दूँगा, तो सबको जब जो लिंक खोलेगा इस वाले, क्योंकि क्या होती है कॉपी की डेटा, कंपनी की डेटा क्या होती है हमारी सिक्योर होती है। हम किसी के थ्रू क्या कर सकते हैं, किसी के डेटा किसी को नहीं दिखाते, क्लियर। वहाँ पे हम जब किसी का प्रोजेक्ट लेते हैं तो वहाँ पे सारे लीगल नोट्स पे साइन किया जाता है कि मैं जो आपका डेटा है मैं इसको सिक्योर रखूँगा, मैं किसी को डेटा आपको दूंगा नहीं, है ना। तो जो भी आपकी डिजाइनिंग हो रही है, तो क्या ऐसा होता है कि जो आपका फ्लिपकार्ट का डिजाइनिंग है वो दूसरा कोई अदर मतलब ब्रांड वाले यूज़ कर रहे होते हैं, नहीं ना। सबका अलग अलग होता है, जैसे मिंत्रा का देख लो, आपका अमेजन का देख लो, सबका अलग अलग डिजाइनिंग है, कोई किसी का कॉपी नहीं करता। जैसे ही किसी ने कॉपी किया, जैसे ही किसी ने कलर कम्बिनेशन कॉपी किया, कुछ भी किया, तो क्या होता है कॉपी राइट वो स्ट्राइक मार के वो क्या कर लेगा, उससे पैसा ले लेगा, क्लियर। एक चीज़ आप लोगों ने ये भी चीज़ देखा होगा कॉपीराइट स्ट्राइक पे, तो क्या होती है कि कोई कोई जैसे वेबसाइट होती है यूट्यूब पे, आप लोग कभी वीडियो डालना किसी दूसरे का, है ना, तो क्या होता है तुरंत कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है, कैसे। क्योंकि जो भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हो गए, जैसे हो गया यूट्यूबर्स और आपके चैनल्स हो गए, है ना, टी सीरीज हो गए, कोई भी टी सीरीज का वेबसाइट वीडियो उठा कर डालो आप नेट पे, है ना, यूट्यूब पे, वहाँ पे तुरंत क्या हो जाती है कॉपीराइट की क्लेम आ जाती है। वैसे ही कॉपीराइट क्लेम कैसे लिया जाता है, कोई भी वेबसाइट होती है, देखो स्विगी के अंदर चलते हैं, स्विगी जोमेटो, रुक जाओ, सबसे नीचे देखना है यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या है कॉपीराइट क्लेम जोमेटो, है ना। तो इसका आप कोई भी चीज़ यूज़ नहीं कर सकते, क्लियर। यहाँ पे जो कॉपीराइट इसने लिया है, तो कॉपीराइट हम इसलिए लेते हैं कि हमारा जो भी चीज़ है दूसरा कोई यूज़ ना करे, हमारा जो ब्रांड है, हमारा फोटो है, हमारा जो कंटेंट है, वो कोई क्या करे दूसरा यूज़ ना करे, क्लियर। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, जो भी आपके डेटा होते हैं शेयर होते हैं, तो जितने भी हमारे ग्रुप के मेंबर होते हैं उन्हीं को शेयर किए जाते हैं और किसी को शेयर नहीं किए जाते, क्लियर। यस सर। ठीक है। अगर इसमें और भी ज़्यादा डिजाइनिंग देखनी है तो इसको मैं बता दूंगा, है ना, क्योंकि मेरे सिस्टम में अभी एक्सटी डाउनलोड नहीं है ना। तो इससे इजी थोड़ा किस में पड़ती है, एक्सटी में डिजाइनिंग पड़ती है ना, क्योंकि वो पेड सॉफ्टवेयर है, कौन, एडोबी एक्सटी, क्लियर। देखो यहाँ पे सारे डिजाइनिंग आपको इस टाइप से मिलेंगे डिजाइन करने के लिए, देखो सेम ऐसे भी इसमें क्या है, रेक्टेंगल है, सर्कुलर है, यहाँ पे आपके टेक्स्ट हैं आपके, जो भी है यहाँ पे क्या बोलते हैं सर्च वाले आइकन से, सब चीज़ आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो सेम ऐसे। तो वैसे ही क्या है फिग्मा जो हमारा है क्या फ्री का टूल्स है, तो इसमें बहुत ज़्यादा करके हमें उतनी सारी चीज़ें नहीं मिलती जितना हमें किसमें मिलते हैं, एडोबी एक्सटी में मिल जाते हैं, क्लियर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, है ना। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया कि हमें पहले कहाँ से स्टार्टिंग करनी होती है। पहले हमें वायर फ्रेम से स्टार्टिंग करनी होती है, फिर उसके बाद हमें क्या करनी पड़ती है, उसकी कलर कम्बिनेशन का देखना होता है। तो मैंने वायर फ्रेम यहाँ पे बनाया, देख लो आप लोग यहाँ पे वायर फ्रेम ये बनाया। उसके बाद हमने क्या किया, फिग्मा के थ्रू इसमें थोड़ा सा कलर डाला कि चलो बैकग्राउंड की कलर ऐसी होनी चाहिए, जो लोगो की कलर वाइट होनी चाहिए, होम ऐसा होना चाहिए, आपकी लॉगिन की बटन ऐसी होनी चाहिए, यहाँ पे इमेजेस 3 ऐसे आने चाहिए, क्लियर। तो हमने एक बस केवल पेज डिजाइन किया, ठीक है। अब फुल स्टैक डेवलपमेंट में आते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एन करता हूँ, इसको मैं करता हूँ डॉट शिफ्ट, है ना। तो फुल स्टैक डेवलपमेंट में क्या क्या आती है, देखो HTML, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और बूटस्ट्रैप, क्लियर। ठीक है, दिख रही है ना आपको स्क्रीन मेरी, ठीक है। ठीक है, अब देखो HTML आ गई, CSS आ गई, जावास्क्रिप्ट आ गई, तो आपकी क्या होगी फ्रंट एंड कंप्लीट हो गई, क्या हो गई फ्रंट एंड कंप्लीट हो गई, क्लियर। फ्रंट एंड क्या होगी कंप्लीट हो गई। अब मुझे क्या करनी है,
फ्रंट एंड के थ्रू तो मैंने बना लिया वेबसाइट, बट अब इसके बाद मुझे क्या करनी है, जो वेबसाइट है आपकी उसके अंदर डेटा को स्टोर करनी है। ऐसा तो नहीं होगा कि आपने क्या किया, अपने जैसे कि यहाँ पे आपको जो सामने दिख रही है ना, अब यहाँ पे लॉगिन पेज है, क्या है लॉगिन पेज पे, लॉगिन पे जाता हूँ यहाँ पे। अब क्या होगी, जो आप लोग यहाँ पर डेटा डालोगे, जैसे मान लो कुछ भी डेटा डाला आपने, क्या डाला, डेटा डाला, क्या करोगे, सेंड वन टाइम पासवर्ड, क्या करोगे, सेंड वन टाइम पासवर्ड, है ना। तो आपको भी पता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रंट एंड के थ्रू हम सब चीज़ें को हैंडल नहीं कर सकते, अपने डेटा को सेव नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्या चाहिए, बैकएंड के लिए लैंग्वेज चाहिए, प्लस क्या चाहिए, डेटाबेस चाहिए। चलो, तो उसके लिए हम लोग क्या क्या प्रेफर कर सकते हैं, उसके लिए हम प्रेफर कर सकते हैं आपके सर्वर साइड लैंग्वेज, तो PHP क्या है, पहले से पुराने चलती आ रही है। उसके बाद क्या आती है, जावा, उसके बाद पाइथन, क्लियर, PYTHON पाइथन। फिर उसके बाद क्या आती है, रिएक्ट अभी चल रही है, रिएक्ट JS। अब ये सारे क्या हो गए, नोट JS, रिएक्ट तो आपकी फ्रंट एंड की हो गई, यहाँ पर डाल देता हूँ नोट JS, NODE नोट JS, PHP, जावा, पाइथन, नोट JS, उसके बाद एंगुलर हो गई। ये सारे क्या हो गए आपके बैकएंड में यूज किए जाएंगे, है ना, क्लियर। और यहाँ पर डाल देता हूँ बैकएंड, बैकएंड आपने क्या किया, बैकएंड के थ्रू बना लिया प्रोजेक्ट। अब क्या होगी, ये तो डेटा यहाँ से HTML के थ्रू क्या करोगे, फॉर्म बनाओगे, CSS के थ्रू एनिमेशन डालोगे, और डेटा क्या करोगे, इसके थ्रू यहाँ पे सबमिट कर दोगे। डेटा यहाँ से यहाँ तक तो आ गई आपकी, क्या हुई, डेटा आपकी यहाँ से तो यहाँ तक आ गई। अब बट डेटा को क्या करना होगा, हमें सेव करनी होगी, डेटा को क्या करनी पड़ेगी, हमें सेव करनी होगी। तो उसके थ्रू क्या चाहिए, हमें डेटाबेस चाहिए, क्या चाहिए, डेटाबेस, क्लियर। तो अब आ जाते हैं यहाँ पे हमें डेटाबेस में क्या यूज करनी है। तो डेटाबेस में MySQL, उसके बाद यहाँ पे SQL, फिर उसके बाद MongoDB, ठीक है, ठीक है, क्लियर। MySQL, MongoDB आपका, और भी सारे बहुत अभी डेटाबेस हैं, है ना। तो हम लोग यहाँ मेनली कौन सा यूज करते हैं, MySQL, है ना। तो ऐसे आप लोग डेटाबेस यूज कर सकते हो, क्लियर, डेटाबेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, फ्रंट एंड कंप्लीट हो गया। आपने क्या किया, HTML के थ्रू डिजाइनिंग किया, देखो HTML के थ्रू यहाँ पे फॉर्म बनाइए, यहाँ पे फॉर्म बनाया, क्लियर। फॉर्म के अंदर आपने क्या किया, आपने यहाँ पे डेटा सारे फिल कर दिया। अब इस डेटा के थ्रू एक बटन बना के आपको आपने किस कहाँ पे सेंड किया, सर्वर के थ्रू सर्वर में सेंड किया, क्लियर। जब सर्वर में डेटा गई यहाँ से, तो यहाँ से कहाँ डेटा गई आपकी, इसको हैंडल करने के लिए इसमें से कोई आपको एक लैंग्वेज चूज करनी होगी, क्लियर। तो हम लोग चूज करने वाले हैं जावा, क्या, जावा। तो जावा क्यों चूज करने वाले हैं, तो एक चीज़ आप लोग यहाँ पे देखते चलना है मेरे स्क्रीन पे, जावा डेवलपर फ्रेशर सैलरी डालता हूँ, सर थोड़ा नोट जेएस के बारे में बताएं, ठीक है क्या बता चीज़ है। देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में देख लो आपकी, जो आपकी जावा के मतलब जो डिमांडिंग है ना। तो 1 ईयर 2 ईयर के बाद आपकी मिनिमम सैलरी कितनी हो जाती है, 8 से 10 लाख हो जाती है, क्लियर। तो ये हम लोग जावा पे चलेंगे, इसलिए क्योंकि आपकी जावा पे अगर कर लेते हो कोई भी प्रोजेक्ट, तो आप इसमें से कोई भी टेक्नोलॉजी, PHP है, PHP आप मतलब 3 से 4 दिन करके आप वर्क कर सकते हो HTML CSS थ्रू, है ना। तो हम लोग ये मैंडेटरी है, सारे लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, है ना। अगर आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट ये सारी सब चीज़ें आ जाती है, कौन कौन सी चीज़ें, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, है ना। तो मैं इसमें आप लोग को मास्टर बना कर रखूँगा, है ना, कि हर एक चीज़ कोई भी आपको डिजाइनिंग दी जाए आप लोग तुरंत डिजाइन कर लोगे, क्लियर। अभी जो बैच थी, इसके पीछे वाले बैच है ना, तो उन्होंने उसमें उसमें से बच्चों ने अभी आपका मुश्किल से 10-15 दिन क्लास हुआ है ना, उनको कोई भी डिजाइन मैं देता हूँ तुरंत वो बना के दे देते हैं, है ना, क्लियर। तो एक एक चीज़ें कंप्लीट होगी, है ना। जैसे मैंने यहाँ से स्टार्टिंग बताई थी वायर फ्रेम, तो वायर फ्रेम कैसे बनती है, क्योंकि उनको मतलब बेसिक्स मैं बता देता हूँ कि कैसे क्या डिजाइनिंग करने होते हैं, है ना, नए नए कैसे कलर कॉम्बिनेशन ऐड करने होते हैं, सब चीज़ें।
तो मैं आपको इतना प्रैक्टिस करवा दूंगा कि इसमें से जो आपका HTML है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और बूटस्ट्रैप, ये सारे आपको याद हो जाएंगे, है ना। आपको कुछ भी चीज़ें रटने की, ये तो समझ लो कि आपको एडवांस में सारी सब चीज़ें मिल जाएंगी। ये आपको मतलब कि इस फील्ड में आप लोग मतलब अच्छे रहोगे ही, है ना। अब इस फील्ड में जितना लोग मेहनत ज़्यादा करेंगे वो आगे बढ़ेंगे। क्लियर, समझ में आई? यस सर। ठीक है। तो अब PHP, तो PHP में क्या करूँगा, स्टार्टिंग में जैसे जिनको प्रोजेक्ट करनी होती है, प्रोजेक्ट जल्दी सबमिट करनी होती है, तो PHP मैं उनको बता दूंगा। वो क्या करेंगे, जल्दी से PHP पढ़ के, जैसे कि कोई भी जैसे वेबसाइट है उनको जल्दी डेवलप करके दे सकते हैं। क्लियर, ठीक है। तो उसके बाद जावा पे आएंगे। तो हम जावा में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मैं टाइप करता हूँ वहाँ पे। जावा के अंदर पढ़ने वाले हैं कोर जावा तो पूरा पढ़ेंगे, JSP पढ़ेंगे, जे JSP, सर्वलेट, सर्वलेट पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पढ़ेंगे JDBC। ठीक है। जब आप इंटरव्यू में बैठोगे तो कोर जावा से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सबरेट से और JSP और आपके JDBC से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। क्लियर, ठीक है। तो हम लोग जावा में क्या पढ़ने वाले हैं, JSP, सर्वलेट और JDBC। अभी ये चीज़ें कुछ दिन तक चलेगी, फिर उसके बाद हम लोग किस पे स्विच करेंगे, कोर जावा पे। ठीक है। उसके बाद पाइथन से आप लोग वेब डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए कौन से फ्रेमवर्क है, जेंगो, DJNGO। क्लियर, जेंगो और Node.js, है ना। तो Node.js आजकल किसके साथ मर्ज होकर वर्क कर रहा है, तो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और इसके पहले क्या आती है, React.js। तो React.js कंट्रोल है, दिख रही है ना, ये नहीं दिख रही है, मैं इसको नीचे कर देता हूँ, है ना। ठीक है, क्या है, React.js, है ना। तो React.js के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, नोड को कम बैकएंड के लिए यूज़ करते हैं ना। तो मर्न स्टैक डेवलपर, मर्न और मीन दो चीज़ें आजकल क्या चल रही है, ट्रेंडिंग में चल रही है। मर्न, MEARN, मर्न और मीन। M से MongoDB, E से एक्सप्रेस, A से एंगुलर, R से रिएक्ट, MERN। N से Node.js, M से यहाँ पे क्या हो गया, Mongo, E से एक्सप्रेस, A से एंगुलर, N से Node.js। क्लियर। तो हमें इतने सारे टेक्नोलॉजी पे मीन एंड मॉडर्न स्टैक डेवलपर। क्लियर, यहाँ पे एंगुलर ये नहीं रहेगी, मर्न, मंगो, एक्सप्रेस, MEAR, एंगुलर और नोड, मीन और मर्न। और यहाँ पे मंगो, एक्सप्रेस और रिएक्ट और Node.js। ठीक है, बस इतना ही फ़र्क है किसमें, एंगुलर में और यहाँ पे रिएक्ट में। क्लियर, React.js और यहाँ पे AngularJS। क्लियर। यहाँ पे MongoDB पढ़नी है, MongoDB की डेटा हमें डेटाबेस कौन सी होगी, MongoDB। एक्सप्रेस क्या हो गया, जो हम हमारे डेटा को हैंडल करते हैं उनको क्या बोलते हैं, एक्सप्रेस। और आपके एंगुलर क्या हो गया, आपकी फ्रेमवर्क होगी जावा की, आपकी जावा स्क्रिप्ट की लाइब्रेरी होगी। रिएक्ट की क्या होगी, जावा स्क्रिप्ट की लाइब्रेरी होगी, है ना। तो मैं इसके ओवरव्यू दे दूंगा, हर एक चीज़ कैसे कंप्लीट होती है, कैसे रन होती है। क्लियर। अगर मैं चाहूँ तो आप लोगों को अगर टाइमिंग ज़्यादा हो तो मैं क्या करूँगा, जावा के थ्रू, स्प्रिंग और स्प्रिंग बोट के थ्रू क्या पढ़ाऊँगा, आपके API कैसे क्रिएट होते हैं वहाँ तक बताऊँगा। क्लियर। फिर उसके बाद क्या होते हैं, जावा प्लस आपके React.js कैसे मर्ज होकर वर्क करते हैं। क्लियर। तो मैं कोशिश करूँगा जितना से हो सके, जितना मतलब मुझे आपको मैं प्रोवाइड करा पाऊँ आपको नॉलेज, मैं उतना देने के लिए रेडी हूँ, है ना। क्लियर। क्योंकि देखो मेरी जो अभी कंपनी में वर्क होती है तो आपके जावा पे होती है, स्प्रिंग बोट पे, हाइबरनेट पे वर्क होती है। आपके बैकएंड के लिए, फ्रंट एंड के लिए आपका React.js पे वर्क होती है, जिसमें HTML, CSS ये सारे सब चीज़ें यूज़ किए जाते हैं। क्लियर। तो दोनों चीज़ें कैसे वर्क होती है वो सब चीज़ें मैं बताऊंगा। उससे पहले क्या है कि पहले हम लोग फ्रंट एंड कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपका एक डेटाबेस के लिए कंप्लीट करेंगे, उसके बाद डेटाबेस नहीं, उसके बाद हम लोग कंप्लीट करेंगे आपके एक बैकएंड सर्वर साइड स्क्रिप्ट लैंग्वेज यूज़ करेंगे, जिसमें हम लोग जावा, PHP, है ना। तो PHP मैं ओवरव्यू दूंगा, जावा मैं पढ़ाऊँगा। क्यों, क्योंकि हमें इंटरव्यू पर्पज़ के लिए भी चलना है लेकर, कल हमन
क्लियर। अब प्रोजेक्ट की टेंशन नहीं लीजिए, हाँ प्रोजेक्ट का टेंशन नहीं लीजिए, प्रोजेक्ट जल्दी से बन जाएगी, क्लियर है ना। प्रोजेक्ट अभी गिटहब पे मैं बताऊंगा ना, तो आप 1 से 2 दिन में ऐसे ही प्रोजेक्ट बना के रख दोगे, क्लियर। ओके सर। ठीक है, तो आप लोग टेक्नोलॉजी पे चलो, क्योंकि देखो एटलीस्ट क्या हो जाती है जब हमारे आप लोग पास आउट हो गए हैं ना। अभी पास आउट कब हो गए, 2024 में हो गए कि 2023 में आप लोग सारे लोग, सारे लोगों का पास आउट कब है, 2000 2023 से। 2023। ठीक है, तो अभी जैसे ही 2023 कंप्लीट हो गया अगस्त में, तो अगस्त में आपको सारे को क्या मतलब जॉब के लिए मतलब प्रिपेयर्ड हो जाना है ना। उस टाइम तक सबके हाथ में क्या होना चाहिए, जॉब होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या क्या सब चीज़ें फोकस करनी है, ये चीज़ें तो हमें आनी ही चाहिए। जावा के थ्रू आप लोग वर्क कर रहे हो, तो कोर जावा, जेएसपी, सर्वलेट और जेडीबीसी, इसके थ्रू हमें क्या होनी चाहिए, एक प्रोजेक्ट आनी चाहिए, क्लियर। ठीक है, उसके बाद हमें क्या आनी चाहिए, एक डेटाबेस आनी चाहिए। तो डेटाबेस में माइस्क्यूएल हम लोग सीखेंगे यहाँ पे। तो इसके थ्रू हम लोग तीनों के थ्रू, चारों के थ्रू क्या कर लेंगे, एक प्रोजेक्ट बना लेंगे। इसके थ्रू हमारी क्या हो जाएगी, एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगी। प्लस मैं क्या करूँगा, आपके जो इंटरव्यू के क्वेश्चन है जावा के, मैं उसको कंप्लीट करवा दूंगा। और जो फ्रंट एंड के हैं उसको कंप्लीट करवा दूंगा। जो आपके डेटाबेस के हैं उसको कंप्लीट करवा दूंगा। टोटल चीज़ें क्या हो जाएगी, कंप्लीट आपका, प्लस प्रोजेक्ट, प्लस आपके क्या हो जाएंगे, इंटरव्यू सेक्शन कंप्लीटेड। बस आपको मेहनत करनी है ना। अगर आप लोग चाहते हो और एडवांस पे करने के लिए, तो मैं क्या बताऊंगा, रिएक्ट जेएस भी मैं बताऊंगा, क्लियर। ठीक है, हमारे पास जितना टाइमिंग रहेगी उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताते चलूँगा, क्लियर। यस। ठीक है, तो अभी देखो जितना मुझे पता है कि सारे लोग इसमें से होंगे जिनको फ्रंट एंड में HTML तो आती ही होगी। सबको आती है ना HTML बेसिक्स। यस सर। ठीक है, यस सर। और आप लोग जो हैं जिनको नहीं आती वो बता सकते हैं ना फिर, क्योंकि मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा। क्योंकि ऐसा ना हो कि फिर मैं बता रहा हूँ बीच में आप लोग को नहीं आ रही है ना। क्या चीज़ें होती है ना, कोई चीज़ें छूट जाती है तो हमारे माइंड में रहती है कि ये चीज़ें छूट गई है, ये चीज़ें छूट गई है। आप लोग कितना भी मतलब आगे बढ़ जाओ है ना। जैसे मैं आपको सब चीज़ बता दूं कि आपका ये चीज़ें कंप्लीट हो गई है ना। एक चीज़ मैं बोल दूं कि आपका एक HTML को जो फ्रंट एंड है ना, वो क्लास मैंने अच्छे से नहीं लिया है, आपको वो चीज़ें छूट गई है। तो आपको माइंड में, दिमाग में वो चीज़ें हिंट करती रहेगी कि ये चीज़ें छूट गई है, ये चीज़ें अच्छे से पढ़ाई नहीं हुई है ना। तो मैं वो चीज़ें नहीं चाहता कि आपके साथ हो। एक एक चीज़ें हैं सारी क्या हो, डिटेल्स में पढ़ाई हो, प्लस डीप में पढ़ाई हो, नॉलेज पर्पज़ के लिए, प्लस आपके स्किल्स पर्पज़ के लिए पढ़ाई हो, क्लियर। यस सर। ठीक है, और जितने भी लोग हैं सब लोग कम से कम एक मतलब पेज डिजाइनिंग, फ्रंट एंड की डिजाइनिंग सबको आनी ही चाहिए, क्लियर। क्योंकि बेसिक्स अगर फ्रंट एंड की डिजाइनिंग भी आती है तो आप लोग मतलब कि पेजेस डिजाइनिंग कर लोगे और मतलब अच्छा खासा इंटरव्यू भी निकाल सकते हो फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी पे, क्लियर। वहाँ पे उतने टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। अगर आप लोग एक बार इंडस्ट्री में चले गए तो वहाँ से आप क्या करोगे, अपना करियर ग्रो कर सकते हो, है ना। ठीक है, क्लियर। यस सर। यस सर। ठीक है, कोई क्वेश्चन आप लोग को। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू पे आता हूँ, इसके अंदर आता हूँ, फाइल के अंदर है ना, आता हूँ अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर। एक मैं सॉफ्टवेयर के अंदर जाता हूँ, Ctrl+Shift+N डालता हूँ यहाँ पे, ट्रेनिंग बैच 2, ट्रेनिंग बैच 5। इसके अंदर जाता हूँ। आप लोग कैसे क्या क्या कर लेना है आगे क्लास में, राइट क्लिक यहाँ से और यहाँ से ओपन विथ कोड, क्लियर। ठीक है, आप लोग ऐसे ओपन अगर आ जाती है तो ऐसे ओपन कर लेना। अदरवाइज क्या करना, यहाँ पे क्लिक करना यहाँ पे, और यहाँ पे टाइप करना CMD इंटर। जैसे हमारा कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा तो यहाँ पे टाइप करना CODE कोड स्पेस डॉट इंटर, CODE कोड, कोड डॉट इंटर करना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, हमारी VS कोड ओपन हो जाएगी। तो 2 तरीका देखा अपने VS कोड ओपन करने का, क्लियर। तो आप सभी लोग क्या करना, VS कोड डाउनलोड कर लेना। सभी लोग के पास होगी VS कोड कि और भी कोई दूसरा सॉफ्टवेयर है, सभी लोग के पास है। तो VS कोड यस कहाँ सर। से, ठीक है, VS कोड कहाँ से मिलेगी, VS कोड, VS कोड यहाँ से। VS कोड के लिए ए वाला लिंक है, इस पर क्लिक करना आप लोग, और यहाँ से क्या करना, डाउनलोड फॉर विंडोज़, यहाँ पे क्लिक करोगे। यहाँ पे कंट्रोल से यहाँ पे क्या होगी, डाउनलोड होना स्टार्ट होगी। पॉज करता हूँ यहाँ से। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है ना, क्लियर। तो VS कोड है ना, तो VS कोड यहाँ से आप लोग डाउनलोड करना। ठीक है,
अब आते हैं फाइल में, तो इसको मैं ओपन करता हूँ, राइट क्लिक और यहाँ से ओपन विथ कोड, ओपन विथ कोड किया यहाँ से। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक प्लस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से फाइल बनाने के लिए, यहाँ से क्या बनेगी, न्यू फाइल, यहाँ से न्यू फोल्डर बनेगी। क्लियर? तो मुझे क्या करनी है, न्यू फाइल बनानी है। तो न्यू फाइल बनाने के बाद हमारे फाइल का नाम क्या होती है, पहला सारे लोग बताओ, होम डॉट डाल दो, होम डॉट एच टी एम एल, होम डॉट एच टी एम एल। क्या ये सही तरीका है? बोलो आप लोग, हेलो। इंडेक्स। इंडेक्स। और लोग? ठीक है, मैं बताता हूँ, है ना। यहाँ पे क्या करते हैं, होम डॉट एच टी एम एल नहीं डालते हैं, क्या डालते हैं, होम डॉट एच टी एम एल पेज से हमारी वेबसाइट क्या होती है, रन नहीं होती, किससे होती है, इंडेक्स पेज से होती है। तो आई एन डी एक्स डॉट एच टी एम एल। क्लियर? तो हमारी जो वेबसाइट रन होती है किससे होती है, अगर पी एच पी बना रहे हो तो इंडेक्स डॉट पी एच पी, अगर एच टी एम एल की फाइल है तो आप क्या बनाओगे, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। क्लियर? यहाँ पे शिफ्ट 1 प्रेस करता हूँ और यहाँ पे टैब प्रेस किया। ठीक है, दिख रही है ना सारी आप चीज़ें? ठीक है, अब यहाँ पे देखते चलो कौन कौन क्या चीज़ें है ना। इसका मतलब है डॉक्यूमेंट टाइप एच टी एम एल। क्लियर? जो भी हमारे वेबसाइट की डिजाइनिंग है किस टाइप की होगी, डॉक्यूमेंट टाइप की होगी, किस टाइप की, एच टी एम एल होगी, है ना। फिर उसके बाद क्या है आपकी एच टी एम एल, उसके बाद लैंग्वेज कौन सी है, ई एन जी, इंग्लिश। क्लियर? उसके बाद हेड टैग के अंदर आते हैं। क्लियर? इसको अंदर आ जाते हैं नीचे। तो हेड टैग के अंदर हम लोग थिंकिंग सोचते कहाँ से, अपने माइंड के थ्रू सोचते हैं, वर्किंग कहाँ से करते हैं, अपने हाथ से पैर से करते हैं, बॉडी से वर्किंग करते हैं। क्लियर? सोचना कहाँ से होता है हमें, हेड के अंदर से। तो जो भी चीज़ें हमें लिंक करनी होती है, लिंक करनी होती है कोई भी चीज़ें, तो किसके अंदर से करेंगे हम लोग, हेड टैग के अंदर से करेंगे। जो भी चीज़ें हमें, जैसे मान लो स्क्रिप्ट टैग को लिंक करनी है, अभी बताऊंगा स्क्रिप्ट टैग, इसको लिंक करनी है तो हम किसके अंदर करेंगे, हेड टैग के अंदर करेंगे, है ना। तो अभी स्क्रिप्ट टैग को हम बॉडी में कब लिंक करते हैं, हेड के अंदर कब लिंक करते हैं। क्लियर? ये चीज़ें भी देखेंगे। ठीक है, उससे पहले कोई भी चीज़ हमें लिंक करनी है, जैसे मान लो आपको CSS लिंक करनी है, चाहे बूटस्ट्रैप लिंक करनी है, तो बूटस्ट्रैप भी लिंक करोगे तो कहाँ से करोगे, हेड के अंदर ही लिंक करोगे। क्लियर? जो टाइटल है आपकी टैग, टाइटल वाली चीज़ें कहाँ पे, देखो अब टाइटल क्या होती है, यहाँ पे डालता हूँ माई वेबसाइट, WBSITE, माई वेबसाइट। और यहाँ पे क्या करूँगा, राइट क्लिक और यहाँ से ओपन विथ लाइव सर्वर। अगर आप में ये ऑप्शन नहीं आती है तो ये ऑप्शन के लिए क्या करना होता है, हमें यहाँ पे एक्सटेंशन डाउनलोड करना होता है। इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर टाइप कीजिएगा लाइव सर्वर। कौन सा, लाइव सर्वर। लाइव सर्वर में ये वाला सर्वर क्या कर लीजिएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा। मेरे में क्या है, पहले से इंस्टॉलड है ना, तो इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। क्लियर? ठीक है, समझ में आई इतना। तो क्या करने का, इसको इंस्टॉल करने के बाद फिर आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे राइट क्लिक और यहाँ से रन, ओपन विथ लाइव सर्वर। क्लियर? देखो क्या होगी हमारी लाइव सर्वर के थ्रू ये। अब इसका क्या फ़ायदा होता है, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कोई भी चीज़ लिखूंगा, यहाँ पे H1 टैग और यहाँ पे डालता हूँ वेलकम, वेलकम, सेव करता हूँ। बस देखो मुझे क्या करनी पड़ी, यहाँ पे रिफ्रेश नहीं करनी पड़ी। अगर लाइव सर्वर के थ्रू आप लोग नहीं करोगे तो आप लोग को क्या करनी पड़ेगी, बार बार रिफ्रेश करना पड़ेगा। क्लियर? ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को पता होगी, कुछ लोगों को नहीं होंगी, है ना। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे H1 टैग लिया। ठीक है, तो आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि इसमें आप लोग को सीखने के लिए नया नहीं मिलेगा, है ना। तो मैं अभी आप लोग को फंसाऊंगा आगे चल के, फिर उससे निकालूंगा कि कैसे उससे निकलते हैं, है ना। फ्रंट एंड में भी, है ना, फ्रंट एंड में कैसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, उससे हम लोग कैसे निकलेंगे। देखो मुझे पता है, जहाँ तक आप लोग इंडस्ट्री में वर्क किए, इंडस्ट्री में कितने लोग वर्क किए हैं, कोई किया है, कोई प्रोजेक्ट हैंडल किया है जैसे किसी क्लाइंट का, नहीं। नहीं। ठीक है, तो क्या होता है जब हम लोग, ठीक है, जब हम लोग रियल वर्क पे जाते हैं, है ना, तो मैं आपके मन से नहीं चलूँगा, आप जो मुझे दोगे वो नहीं चलेगा। कैसे चलेगा, मैं बोलूँगा कि जो अपने डिजाइनिंग बनाई है ना, ये जो डिजाइनिंग आपने जो बनाई है, ऐसा ना बना करके मुझे एक बटन यहाँ पे चाहिए। मैं बोलूँगा एक जो बटन है ना, मुझे मुझे यहाँ पे चाहिए। अब आप क्या करोगे, बटन बनाओगे तो आपकी बटन तो यहाँ पे आ जाएगी, हो सकता है यहाँ पे आपकी बटन यहाँ पे आ जाएगी, बट इस बटन को यहाँ पे खिसका के यहाँ पे लाने के लिए आपको बहुत सारा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। क्लियर?
अब मैं बोलूँगा कि इस बटन को आपको यहाँ पे लगाना है, यहाँ पर ना लगा के कंट्रोल जेड। अब मैं बोलूँगा कि यहाँ पे आपको एक चीज़ें यहाँ पे बनानी है, एरो बनानी है, यहाँ पे एरो डालनी है। जैसे ही इस पर क्लिक करूँ, जैसे ही इस पर क्लिक करूँ क्या हो जाऊँ, मैं सबसे टॉप पे चला जाऊँ। अब देखिए मेरे सारे कितने कंडीशन होते चले जा रहे हैं, दिख रहे हैं ना। ऐसे ही कंडीशन को हमें फुलफिल करनी होती है ना। तो आप लोग हम लोग क्या है, डेवलपर हैं, है ना। तो डेवलपर का मतलब होता है कोई भी चीज़ आपको दी जाती है, यूनिक दी जाती है, उसको सोल्यूशन हमें सोचना पड़ता है। क्लियर, ठीक है। एक चीज़ और मैं बताता हूँ आप लोग को। ठीक है, इनमें कोडिंग कितने लोगों की अच्छी है, जो कोडिंग कर लेते हैं सारे सब चीज़ें। हेलो, ठीक है। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं खुद कोडिंग कराऊंगा। क्लियर, और कोडिंग वैसे कराऊंगा जो आपके इंटरव्यू में पूछे जाते हैं डायरेक्ट। क्लियर, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए टेंशन भी मत लीजिए, बस आप लोग क्लास में डेली आते रहिए। क्लियर, और हम आपको सब चीज़ें बताते चलेंगे कि कौन सी चीज़ें क्या है ना। ठीक है, अब देखो आते हैं 7:30 में, मैं बस 1-2 मिनट लेके बंद कर देता हूँ, है ना क्लास। कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछिएगा, है ना। तो ये क्या होगी, हमारी हेड टैग के अंदर क्या करते हैं, ये मेटा टैग क्या होती है और व्यू पोर्ट क्या होती है। आपकी स्क्रीन आजकल देख रहे होगे, हर एक फ़ोन की स्क्रीन की साइज़ क्या होती है, अलग अलग आती है। कोई फोल्डेड फ़ोन ले लेता है, किसी की स्क्रीन की साइज़ 14 इंच होती है, किसी की स्क्रीन की साइज़ 15 इंच होती है, किसी की साइज़ कम होती है स्क्रीन की। क्लियर, जैसे कोई कोई बड़ा बड़ा विंडोज यूज़ करते हैं, उनको क्या होती है, स्क्रीन साइज़ बहुत क्या होती है, लार्ज होती है ना। बट जो आप वेबसाइट बना रहे हो तो आप अपने पर्टिकुलर डेस्कटॉप के लिए बना रहे हो ना, लैपटॉप के लिए बना रहे हो, बट क्या होती है कि हर एक जगह वो ओपन सेम ही होती है ना। तो उसके लिए हमें क्या करनी पड़ती है, व्यू पोर्ट जो आपकी व्यू पोर्ट है ना, वो क्या करता है, उसको मैनेज करता है स्क्रीन को, है ना। उसके लिए हमें क्या बनानी पड़ती है, रिस्पॉन्सिव बनानी पड़ती है। क्लियर, तो मेटा टैग ये यूज करता है। टाइटल के अंदर क्या होता है, माई वेबसाइट, देखो यहाँ पे। अब जो यहाँ पे आपके टाइटल दिख रही है, टाइटल के अंदर ये क्या है, आपकी माई वेबसाइट टाइटल है। क्लियर, तो स्टाइल आपके आपके जो टाइटल टैग है, इसके अंदर हम क्या डालते हैं, टाइटल यहाँ पे, और कुछ भी डाल दो यहाँ पे, सेव करो। देखो यहाँ पे क्या हुई, टाइटल में चेंज हो गई। क्लियर, अब जो सबसे फर्स्ट होती है हमारी हेडिंग टैग, कौन कौन सी होती है, हेडिंग टैग, है ना। अब मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, है ना। यहाँ पे डालूंगा H2 टैग और यहाँ पे डालता हूँ H2 टैग और डालता हूँ वेलकम। वेलकम, और यहाँ पे डालता हूँ। देखो H1 की साइज होती है, सबसे क्या होती है, ग्रेट होती है, 36 पिक्सल के पास होती है। H2 होती है, उससे क्या होती है, छोटी होती है ना। मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल अल्ट और डाउन की प्रेस, तो कॉपी होगी। क्लियर, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, H3, H4, H5, H6। क्लियर, ठीक है। ये चाहिए H3, H4, H5, H6। ठीक है। अब तो सबसे छोटी क्या होती है, H1 टैग होती है। कौन सी टैग होती है, H1 टैग होती है। सबसे बड़ी, सबसे छोटी कौन सी होती है, H6 टैग होती है। सबसे छोटी कौन सी टैग होती है, H6 टैग होती है। सबसे बड़ी कौन सी होती है, H1 टैग होती है। क्लियर, ठीक है। तो H1 टैग, H3, 4, H5, H6 टैग। अब ये चीजें हम कहाँ पे यूज करते हैं, इसके बारे में एक चीज और, एक क्वेश्चन पूछी जाती है इंटरव्यू में, है ना। तो इनलाइन ब्लॉक टैग क्या होती है, तो इनलाइन ब्लॉक टैग में आपको बताना है कि H1 टैग होती है। तो यहाँ पे क्या है, स्पेस बची है, यहाँ पे क्या है, स्पेस बची है, फिर भी क्या हुआ, एक न्यू लाइन पाया, क्यों। आप यहाँ पे आंसर दोगे वहां पे कि H1 टैग क्या है, इनलाइन ब्लॉक टैग है, जो क्या करती है, पूरे लाइन को ब्लॉक कर लेती है। क्लियर, ठीक है। अब आते हैं, देखो यहाँ पे आप लोग को अब क्वेश्चन दे देता हूँ, यहाँ पे देखो स्पैन टैग, पहले पी टैग देख लो, पी टैग, और यहाँ पे डालता हूँ लोरेम, LOREM, लोरेम, और टैग प्रेस किया, सेव किया मैंने। तो देखो क्या हो गई, हमारी टेक्स्ट लिख के आएगी लोरेम, है ना। फिर मैं क्या करता हूँ, अगले लाइन पे जाता हूँ। देखो मेरी कर्सर कहाँ पे है, यहाँ पे है, मुझे न्यू लाइन पे जानी है, तो कंट्रोल इंटर करूंगा, क्या आ जाएगा, न्यू लाइन पे। जैसे मान लो कर्सर आपके कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो अब क्या करोगे, ऐसे ऐसे करके आप जाओगे, यहाँ पे करोगे, फिर यहाँ पे जाओगे, फिर उसके बाद इंटर करोगे। क्लियर, बट हमें स्मार्ट वर्क करनी है, तो क्या करनी है, यहाँ पे कंट्रोल और इंटर हो जाएगी, न्यू लाइन पे आ जाएंगे। क्लियर, अब मुझे इसी चीज को कॉपी करनी है, एक बार और 2-3 बार कॉपी करनी है, तो इस पर क्लिक करना, शिफ्ट अल्ट और डाउन की हो जाएगी, देखो कॉपी होती चली गई। देखो इतने सारे क्या हो गए, टेक्स्ट हमारे कॉपी हो गए।
फिर तो हम लोग क्या करते हैं, वेबसाइट डेवलप करते टाइम हम लोग टाइप नहीं करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, सीधा लोरेम यूज करते हैं। अब देखो मुझे चाहिए पी टैग और मुझे लोरेम के 10 ही वर्ड चाहिए, तो लोरेम LOREM लोरेम, और मैं यूज करूंगा 10, कितना 10, और टैब प्रेस कर दूंगा, तो देखो क्या हो गया, 10 वर्ड लिख कर आ गए। तो यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने टोटल 10। मुझे 100 चाहिए, 100, टैब प्रेस किया, सेव किया, और तो पूरे कितने हो गए आपके, 100 वर्ड हो गए, कितने 100। क्लियर, में तो कोई दिक्कत नहीं, क्लियर, ठीक है। ये टैग, अभी देखो क्वेश्चन अभी आपको यहाँ से राइज करता हूँ। अब मुझे क्या चाहिए कि जो आपके ये वाले स्पेस बच रहे हैं, कहाँ गए, यहाँ पे, ये जो स्पेस बच रहे हैं यहाँ से मुझे स्टार्टिंग चाहिए, तो बताओ मैं कौन सा टैग यूज करूँ। यहाँ पे तो कंप्लीट हो गई, मुझे ये नहीं चाहिए कि मुझे इसी लाइन से जहाँ पे कंप्लीट हुई है उसी के बाद से हमें क्या चाहिए, टेक्स्ट चाहिए, तो बताओ मैं कौन सा टैग यूज करूँ। हेलो, बताओ, जल्दी जल्दी बताओ आप लोग। क्वेश्चन क्या है, समझ में आया मेरा। देखो ये प्रॉब्लम आती है वेब डिजाइनिंग के टाइम पे, है ना, कहते हैं कि कोई भी टेक्स्ट होती है, हमने क्या किया, इसकी स्टाइलिंग कलर रेड से कर दी। अब मुझे दूसरी जो आपकी स्टाइलिंग है मुझे यहीं से स्टार्ट करनी है, कहाँ से स्टार्ट करनी है, यहाँ से स्टार्ट करनी है, और उसकी कलर क्या चाहिए, मुझे डिफरेंट चाहिए, तो बताओ मैं क्या करूँ यहाँ पे। मैं क्वेश्चन छोड़ दूँ, आप लोग क्या होगा इसको, देखोगे कि मैं बता दूँ, अभी बोलो। हेलो, ठीक, मैं बता देता हूँ एक बार, है ना। तो इसके लिए यूज करते हैं स्पैन टैग का यूज करते हैं, कौन सा, स्पैन टैग, SPN, स्पैन टैग, और यहाँ पर डालता हूँ लोरेम, और यहाँ पर डालता हूँ 10, क्या डाला मैंने, 10, टैब प्रेस किया, सेव करता हूँ। सबसे नीचे आते हैं, लोरेम का 10 कितना आ गया, यहाँ पर 10 वर्ड आ गया। मुझे चाहिए कि यहाँ से ही स्टार्ट हो, क्या चाहिए मुझे, यहाँ से ही स्टार्ट चाहिए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल इंटर, फिर लिखता हूँ स्पैन टैग, और यहाँ पर डालता हूँ लोरेम, LOREM लोरेम, और 10, 10 टैब प्रेस किया, सेव किया। देखो कहाँ से खत्म हुई थी, यहाँ से खत्म हुई थी, और यहाँ से क्या होगी, स्टार्ट होगी। अब देखना यहाँ पे मुझे कलर चेंज करनी है, यहाँ पे तो स्टाइल पे कलर यूज करता हूँ, कलर, और यहाँ पे डाल देता हूँ रेड, ठीक है। देखो इसकी कलर क्या हो गई, रेड हो गई, और इसकी कलर मैं क्या कर देता हूँ, ग्रीन कर देता हूँ, स्टाइल टैग, और यहाँ पे कलर ग्रीन, कंट्रोल Z ग्रीन। देखो इसकी कलर मैंने क्या कर दिया, ग्रीन कर दिया। तो ये चीजें होती है, कहीं कहीं वेबसाइट पर आप देखते होगे, है ना, कुछ टेक्स्ट के क्या होते हैं, कलर रेड होते हैं, उसके बाद क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं, या उसके अलग होते हैं। बट आप क्या करोगे, इस वाले टैग में अगर मैं इसमें टैग में ग्रीन रेड करूँ कि मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक क्या चाहिए, मुझे रेड चाहिए, और इसके बाद क्या चाहिए, मुझे ग्रीन चाहिए, तो क्या पॉसिबल है इसमें, ठीक है। रुक जाओ, देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ब्रेक टैग यूज कर लेता हूँ, है ना, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और F प्रेस करता हूँ, फॉर्मेट हो गई हमारी, देखो यहाँ पे, नहीं तो फॉर्मेट कैसे करनी है, तो राइट क्लिक करना और यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेना, तो क्या हो जाएगी, फॉर्मेट हो जाएगी। अब मुझे इसके बाद ब्रेक करनी है, तो मैं कौन सा टैग यूज करूंगा, बियर टैग यूज करूंगा, तो ब्रेक हो गई, देखो यहाँ से लाइन क्या हो गई, देखो ब्रेक हो गई, ब्रेक हो गई ना। अगर ज्यादा आपको नहीं दिखती है तो एक और बियर टैग यूज कर लो, देखो ये क्या हो गई, यहाँ से ब्रेक हो गई, क्लियर। अब मुझे क्या करनी है, इसके बाद यहाँ पे स्टाइलिंग ऐड करनी है, क्या मैं स्टाइलिंग ऐड कर पाऊंगा, नहीं, ठीक ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या कौन सा टैग बताया आपको, स्पैन टैग, है ना। अगर आपके यहाँ से लेके यहाँ तक स्पैन टैग के अंदर रहती, यहाँ से लेके यहाँ तक स्पैन टैग के अंदर रहता, और ये वाला भी टेक्स्ट हमारी स्पैन टैग के अंदर रहता, तो क्या होता कि हम इसमें अलग कलर दे देते और इसमें हम लोग अलग कलर दे देते, क्लियर, ऐसा, ठीक है, समझ में आ गई, ठीक है। तो अगले क्लास में थोड़ा सा और हम लोग एडवांस में चलेंगे, ये तो बेसिक थी आज आपकी, कौन कौन सी ज्यादा हमने नहीं पढ़ा, कौन सी टैग पढ़ा, हेडिंग टैग पढ़ा, पैराग्राफ टैग पढ़ा, और स्पैन टैग पढ़ा, 3 टैग, क्लियर, ठीक है। अभी देखो अभी हमने 3 टैग के थ्रू हमने थोड़ा सा डिजाइनिंग देखना स्टार्ट कर दिया, एक वाली टेक्स्ट की है डिजाइनिंग, क्लियर।
तुम आगे बढ़ते जाएंगे, अब सब चीजें होती चलेगी। क्लियर? ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे सभी लोग ईमेल आईडी टाइप कर दो, जो लोग नए हैं ना वो लोग, जो आज का जिनका फर्स्ट डे लेक्चर है, आप लोग सारे लोग अपना ईमेल आईडी टाइप कर दो यहाँ पे। यहाँ पे लेक्चर का फर्स्ट मतलब जिनका आज फर्स्ट डे है, फर्स्ट क्लास से जिनका, जो भी जितने भी 20 लोग थे है ना, सारे लोग अब डाल दो है ना। हाँ, एच आर एम एस के लिए अभी नहीं, एच आर एम एस के लिए जो अभी न्यू अगला बैच है ना उनके लिए प्रोजेक्ट है ना।